मैंने बेटी हो तो राबिया सिद्धू की जैसी, जो अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए लगातार कुछ ना कुछ बयान ऐसे दे रही है कि पिता का अपमान किया तो किया कैसे। आप में ऐसी ताकत कैसी आ गई जो मेरे पिता का अपमान कर दिया। मतलब कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो बेटी राबिया सिद्धू हैं, वो अपने पिता का अपमान का बदला अब ठान चुकी है हाथ में पानी लेके कि मैं अपने पिता का अपमान का बदला लूंगी, क्योंकि मेरे पिता का अपमान हुआ है, वो भी बड़ी सभा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज और भाजपा के स्टार प्रचारक जैसे ही उन्होंने घोषित करते हैं कि पंजाब कांग्रेस के जो सीएम कैंडिडेट होंगे वो हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और जैसे ही ये नाम सुने उसके बाद क्या था कि सिद्धू के साथ साथ उनका पूरा परिवार आक्रोश में आ गया कि आखिरकार कैसे हो सकता है, पंजाब के तो सीएम कैंडिडेट नवजोत सिंह सिद्धू होने चाहिए, ये कैसे हो गया। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी बाकायदा इसके लिए एक रैली की थी और चरणजीत सिंह चन्नी के लिए लंबे लंबे छोड़े थे और कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी जैसे ईमानदार कोई व्यक्ति पूरे पंजाब में नहीं है, यहां तक कि पूरे भारत में नहीं है। बाकायदा यहां तक कहा था कि गरीबी को करीब से देखा है चरणजीत सिंह चन्नी ने। गरीबी परिभाषा क्या होता है वो चरणजीत सिंह चन्नी के घर से निकलता है। गरीबी क्या होता है वो तमाम चीजें चरणजीत सिंह चन्नी जानते हैं। गरीबी कैसे जिया जाता है, गरीबी में वो तमाम चीजें चरणजीत सिंह चन्नी जानते हैं। ये बातें राहुल गांधी ने मंच पे कहा था, लेकिन उनका बातों को काटना शुरू कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू ने और कह दिया ये कोई गरीब उरीब नहीं है। गरीब कह दिया। 133 करोड़ रुपए अकाउंट में रखे गए हैं। राहुल गांधी जी, अब बताइए ये कोई तरीका हुआ? अब कौन सच है कौन झूठा है? मतलब हम लोग, मतलब देश की जनता जनार्दन राबिया सिद्धू पे विश्वास करे या राहुल गांधी जी पे विश्वास करे? जबकि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन खुलेआम सरेआम सड़क पे झगड़ा शुरू हो चुका है सिर्फ एक चीज को लेकर कि मुझे सीएम बनाया क्यों नहीं आपने, मुझे सीएम कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया, हम तो इसी के लिए आए थे। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लगातार सोशल मीडिया में और खबरें में आ रही है और उसी को लेकर अब नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू ने प्रण कर लिया है कि मैं कांग्रेस को तो डुबाऊंगी ही, साथ में चरणजीत सिंह चन्नी के करियर को भी चौपट कर दूंगी। और लगातार अब मोर्चा चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ शुरू कर दिया है। पहला बार ऐसा कुछ हो रहा है और पहली बार ऐसे चुनाव हो रहा है जिसमें खुद ही पार्टी में फूट डला हुआ है, खुद ही पार्टी में दरार पड़ी हुई है और खुद ही के लोग चरणजीत सिंह चन्नी को हराने में लगे हैं। मतलब भाजपा तो नहीं हरा रही है, भाजपा तो हरा ही रही है, आम आदमी पार्टी तो हरा ही रहे हैं, लेकिन साथ में नवजोत सिंह सिद्धू का पूरा परिवार चरणजीत सिंह चन्नी के पीछे हाथ मुंह धोके पीछे पड़ गया है कि हम चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब नहीं कहने देंगे। वो बाकायदा अरबपति है और इसका जीता जागता उदाहरण राबिया सिद्धू ने कह दिया कि 133 करोड़ रुपए के अकाउंट में है चरणजीत सिंह चन्नी के। ये गरीब कैसे हो सकता है? बहुत सारी बातें चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में बोल दिया। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा होगा कि सिद्धू के परिवार और सिद्धू पंजाब कांग्रेस के लुटिया डुबो के ही मानेंगे, क्योंकि एक तरफ रविवार के दिन प्रियंका गांधी एक रैली को संबोधित कर रही थी, वहां पे चरणजीत सिंह चन्नी भी बैठे हुए थे और सिद्धू भी बैठे हुए थे। और जैसे ही सिद्धू को बुलाया गया कि आप आइए कुछ कहिए, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, मुझे याद मत कीजिए, मैं नहीं आऊँगा। बुलाना है तो चरणजीत सिंह चन्नी को बुलाओ, मुझे याद मत करो। ये तमाम अपमान प्रियंका गांधी वाड्रा को किया और वो भी सरेआम कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब नवजोत सिंह सिद्धू ये प्रण कर चुके हैं कि अब लड़ाई आर पार की है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हम अपनों से लड़ें या विपक्ष से,
क्योंकि जिस तरह से लगातार सिद्धू का परिवार, उनकी बेटी नवजोत सिंह सिद्धू, जिस तरह से कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी के बखिया उधेड़ रहे हैं, बाकायदा सवाल पूछे जा रहे हैं, यहां तक कि कह दिया कि इनकी औकात नहीं है मेरे पिता के बगल में खड़ा होने के लिए। अब यही तमाम कलेश कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस को ले डूबेगा। मतलब कि जिस तरह से उनकी बेटी और जिस तरह से पंजाब कांग्रेस में फूट है, मतलब कि एक और कांग्रेस का किला ढहने वाला है। भारत में एक बड़े हष्ट पुष्ट मजबूत पार्टी मानी जाती थी पंजाब कांग्रेस को, वो भी पंजाब में। लेकिन जिस तरह से घर के अंदर में फुटअव्वल शुरू है, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी को ये लग रहा होगा कि सिद्धू पार्टी को खत्म करके ही मानेगा। क्योंकि जिस तरह से सरेआम बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से बातें कही जा रही है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत कर रही है, भाजपा को फायदा दे रही है, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को फायदा दे रही है। मतलब सिद्धू की बेटी ने प्लान कर चुका है कि चन्नी को तो हराना ही है, साथ में बीजेपी को जिताना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। सिद्धू ने कहीं ना कहीं ये ठान चुके हैं कि अब बात आर पार की होगी, अब बात शांत होकर नहीं होगी, झुक के नहीं किया जाएगा। वो तमाम बातें अब शुरू कर चुके हैं। आखिरकार सिद्धू की बेटी ने क्या कहा? सिद्धू की बेटी ने निशाना साधते हुए कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब कहां है, उनका अकाउंट खोल कर देख लो, 133 करोड़ मिल जाएगा। मैं कुछ बोलने वाली नहीं होती हूं, लेकिन कोई करोड़पति गरीब होता है कि नहीं होता? ये तमाम बातें कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा, राबिया ने कहा कि चन्नी उनके पिता के सामने खड़ा होने लायक नहीं है। चन्नी को सीएम बनाने जाने पर राबिया ने कहा कि हाई कमान तो हाई कमान है, उन्होंने जो किया उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी, ऐसे नहीं। लेकिन ठीक है, कोई ईमानदार बंदे को काफी देर तक नहीं रोक सकते, जो बेईमान होता है उसे रोकना ही होता है। मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष तो कह ही रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी बेईमान है, भ्रष्टाचार है, उनके ऊपर में बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं, लेकिन खुद ही घर के लोग, खुद ही पार्टी के लोग लगातार चरणजीत सिंह चन्नी को भ्रष्टाचारी बोलने में लगे हुए हैं। यहां तक कि सुप्रीमो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा सर्टिफिकेट दिया था कि ऐसे ईमानदार नेता कहां मिलेगा भारत में। लेकिन उन तमाम बातों का बंटाधार नवजोत सिंह सिद्धू का पूरा परिवार ठान चुका है, और ये भी ठान चुका है कि राहुल गांधी की हम बात नहीं मानने वाले हैं। राहुल गांधी की घोर बेइज्जती कर रहे हैं लगातार, और उनके स्टेटमेंट का काट कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया था कि वो गरीब है, गरीब है, गरीब है, ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अकाउंट खोल के देखिए, 133 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। कभी गरीब, कभी करोड़पति कोई गरीब हो सकता है क्या? ये तमाम बातें बोल दिया। अब कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस ये सोच रही होगी कि हमने जिस बंदे को लिया है, जिस व्यक्ति को लिया है, जिस आदमी को लिया है, वो कहीं पंजाब कांग्रेस को फूंक न दे, अब वो भी पंजाब में। और लगातार इन तमाम मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी गुलछर्रे उड़ा रही है, खुशी मना रही है, और लगातार इंटरटेनमेंट जो चल रहा है उसका आनंद ले रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। और नॉट लवीज।